हेलो स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, जो कि क्लास 9th के चैप्टर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज के वीडियो में मैंने दो टॉपिक्स लिए हैं, एक है मोल कॉन्सेप्ट एंड सेकंड लिया है मैंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशंस, जिसके अंदर आपके दो लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। सो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोल क्या होता है। सो व्हाट इज़ अ मोल? इट इज़ अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, और वी कैन से दैट इट इज़ अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मेटल। तो इसको इजी वे में अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे अगर हमें किसी चीज़ का मास कैलकुलेट करना है तो उसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। अगर हमें किसी चीज़ की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसका यूनिट क्या होता है? किलोमीटर्स में ले सकते हैं हम, मीटर्स में ले सकते हैं, सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ठीक है। इसी और अगर हमने आर्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, पेंसिल्स हो गई, या जो है फ्रूट्स में बनाना हो गया, एप्पल्स हो गए, तो ये सब जब हमने कैलकुलेट करना है तो उसका यूनिट क्या होगा? वो हम डजन्स में कैलकुलेट करते हैं। तो उसी तरह से जब हमने मैटर की क्वांटिटी को जो है मेजर करना है तो उसका यूनिट क्या होगा? मोल होगा। सो हमें पता होना चाहिए इसके लिए कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं एटम। So what is 6.022 10 to the power 23? So this is Avogadro's number. So this is Avogadro's number. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ सोडियम हैज़ 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। इसी तरह कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में उसमें भी कितने होंगे? 6.022 10 to the power 23 एटम्स होंगे एक मोल के अंदर। ठीक है। सो अंडर दिस वेरियस फार्मूलाज आर देयर। ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे फार्मूलाज बनते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मैंने जो है नोट्स जो बनाए हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। सो पहला क्या आएगा? टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला जनरली कौन सा यूज़ होगा? नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्या होगा? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो 36 ग्राम वाटर आपको दिया है, तो आपको इसमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। सो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n से। 36 ग्राम हमें गिवन मास दे रखा है और हम साइड पे इसका मोलर मास निकाल लेंगे। तो मोलर मास जो है सबको निकालना आता ही है, इसके लिए मासेस याद होने ज़रूरी होते हैं। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1। ठीक है, एक एटम का मास होता है 1, तो यहाँ 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो 2 इंटू 1 ग्राम प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, तो 2 ग्राम आ गया इसको करके सॉल्व, और 16 ग्राम ये, तो दोनों ऐड होके बन गए हमारे पास 18 ग्राम। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया गिवन मास इज़ 36 ग्राम। ठीक है, और यहाँ से हमने निकाला 18 ग्राम, तो इन दोनों की कटिंग होगी, 18 2 36, तो नंबर ऑफ मोल्स कम्स 2 मोल्स। तो मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 36 ग्राम ऑफ वाटर के? 2 मोल्स। ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। सो वही फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स में क्या आ जाएगा? 12 ग्राम अपॉन 32 ग्राम। ठीक है। 32 ग्राम कैसे आया? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में है, तो ऑक्सीजन O2 गैस की फॉर्म में O2 में एग्जिस्ट करती है, तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 16, ये हो जाएगा 32 ग्राम। तो यहाँ पे कर दिया हमने 12 ग्राम इज विच इज़ गिवन, और 32 हमें मोलर मास इसमें खुद निकालना होता है हर केस में, तो ये आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करके आएगा 0.375 मोल्स। ठीक है। सेकंड केस में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? टू कैलकुलेट द मास फ्रॉम मोल्स। अगर आपको क्वेश्चंस में मोल्स दिया हो, ठीक है, मोल दिया हो और आपको उससे मास निकालना हो, तो हमने पहले ही फॉर्मूला किया है, मोल इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास। तो मास हम
इसको यहीं रख लेंगे इस साइड पे, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उधर चला जाएगा, मोल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा मोलर मास। तो मास कैसे निकलेगा? मोल्स इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स n इनटू मोलर मास। फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल्स भी हर एक क्लियर किए हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। 0.5 मोल्स ऑक्सीजन एटम का आपको मास निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? मास का वही फॉर्मूला लगेगा, मास इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। सो हियर n, द वैल्यू ऑफ n इज गिवन। मोल्स कितने दे रखे हैं यहाँ पे? 0.5। मोलर मास हमें निकालना है ऑक्सीजन एटम का। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ऑक्सीजन गैस नहीं, ऑक्सीजन एटम है, मतलब O एटम। O एटम, तो O एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे 32 लगा देते हैं, बट यहाँ पे क्या आएगा? 16। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 16 ग्राम, 16 5 से 88.0 ग्राम मास आ गया हमारे पास 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम का। सो नाउ second example is calculate the mass of 0.2 moles of water molecules. water molecules के 0.2 moles का हमें मास फाइंड आउट करना है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का सबसे पहले हम मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास देखो कैसे निकलेगा? 2 इंटू 1, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, तो एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 ग्राम, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 ग्राम। और ऑक्सीजन एटम के एक एटम का, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16। तो दोनों प्लस होके कितना आ जाएंगे? 18 ग्राम। तो फॉर्मूला में पुट कर दो। नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने दे रखे हैं? 0.2 मल्टीप्लाइड बाय जो मोलर मास मेरे पास है 18, 18 टू 36, 3.6 आ जाएगा हमारे पास मास। तो मैंने अभी 2 टॉपिक कवर किए। सबसे पहले मैंने बोला कि मोल्स अगर हमें बनाने हो तो हम मोल्स कैसे बनाएंगे? किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें मास दिया हो, उसका मोलर मास निकाल के मास, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोल्स बन जाएंगे। तो मैंने इसमें एग्जांपल्स में क्लियर कर दिया है आपको। और अगर हमें मास निकालना हो और मोल्स गिवन हो तो फॉर्मूला ये लगेगा, ये बॉक्स के अंदर वाला। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। सेकेंड, थर्ड टाइप आ जाती है आपके पास, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स या पार्टिकल्स या आयंस। अगर हमें मॉलिक्यूल निकालने हो या एटम निकालने हो या पार्टिकल निकालने हो या आयन निकालने हो, तो एक ही फॉर्मूला यूज होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय क्या? अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ये बॉक्स वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स पर। इसमें एक कंडीशन है, अगर आपको निकालना नंबर ऑफ एटम्स तो यहाँ पे भी आप नंबर ऑफ, यहाँ पे एटम्स ही लिखोगे। अगर आपको निकालना है आयंस तो यहाँ पे भी आयंस ही लिखना पड़ेगा। अगर आप निकालोगे मॉलिक्यूल्स तो यहाँ भी मॉलिक्यूल्स लिखना पड़ेगा। अगर आप निकालोगे पार्टिकल्स तो यहाँ भी पार्टिकल्स ही लिखना पड़ेगा। तो इन सब को निकालने का फॉर्मूला एक ही होता है। अगर आपको लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, तो आप कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। गिवन मास मोलर मास क्या आ जाता है? मोल्स, n। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n इंटू अवोगाड्रो नंबर, n इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर present in 16 gram of solid sulfur. So how we can calculate the number of molecules? First we will apply simple formula. Second, given mass is 16 but we have not given the mass, molar mass, so we have to calculate this molar mass. तो हमें पता होना चाहिए सल्फर का S8 होता है, ये S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये 8 एटम्स दे रखे हैं, 8 एटम्स होते हैं इसके। तो 8 मल्टीप्लाई बाय एक एटम का मास कितना होता है? 32। तो 8 इंटू 32 इज 256 ग्राम्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास? गिवन मास इज 16, मोलर मास इज 256 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 10 पावर 23. So we can simply divide these two terms and we will get the answer. तो answer is 3.76 into 10 to the power 22 molecules. So अब हमें पता लग गया है कि अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, सीधा फॉर्मूला लगेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो
नंबर। तो हमारे पास गिवन मास तो हमेशा क्वेश्चन में ही गिवन होता है और मोलर मास हमें निकालना होता है। उन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रो नंबर करके आंसर निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 36 मोल्स। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में मास दे रखा था आपको, मास इज गिवन। अब आपको मोल दे रखा है, तो मैंने आपको एक शॉर्ट फार्मूला बताया था n इंटू अवोगाड्रो नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो फार्मूला बनता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, तो ये ऐसे ही बनता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो इसी को ही हमने शॉर्ट करके क्या लिख दिया है, मोल्स। तो ये मोल्स ही होते हैं, मोल्स का ही फॉर्मूला है। तो n इंटू अवोगाड्रो नंबर, तो n इज 36, अवोगाड्रो नंबर इज 6.022 10 पावर 23। तो आंसर इज 2.16 इंटू 10 टू द पावर 25 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम आयंस जो हैं यहाँ पर, एल्यूमिनियम आयंस Al3 पॉजिटिव आयंस, आपको उनका नंबर फाइंड आउट करना है इस कंपाउंड के अंदर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। नंबर ऑफ आयंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल फॉर्मूला लगेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रो नंबर। तो गिवन मास इज 0.051, मोलर मास साइड पे हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर Al2O3। तो एल्यूमिनियम का होता है एक एटम का मास 27, तो यहाँ पे दो एटम्स है, ये देखिए, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 27, बीच में प्लस होएगा, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 16, 16 3 सा 48, 27 2 सा 54, दोनों को प्लस करके आया 102 ग्राम। गिवन मास इज 0.051 अपॉन 102 इंटू अवोगाड्रो नंबर। द आंसर कम्स 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 molecules of Al2O3 मीन्स अल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जो आंसर आया है, ये नंबर ऑफ आयंस आए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं या आयंस आए हैं किसमें, Al2O3 में। पर हमें इसमें निकालना क्या है, अल्यूमिनियम आयंस का नंबर निकालना है। तो हमें अल्यूमिनियम आयंस का नंबर हम कैसे निकालेंगे, एल्यूमिनियम आयंस, इसके अंदर कितने एल्यूमिनियम आयंस हो सकते हैं, दो ही हैं, दो एल्यूमिनियम आयन है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन, देखो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम आयन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन्स के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, नंबर कितने हैं एल्यूमिनियम आयन के, अगर दो एल्यूमिनियम है तो दो ही एल्यूमिनियम आयन बनेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इन Al2O3 2। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन इन Al2O3 क्या हो जाएगा, अगर हम इसको जो आंसर आया ऊपर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इन Al2O3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं ये NCERT के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस आप निकाल के देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो अंडर दिस फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट रहना। कंजर्वेशन का मतलब है मास ना हम क्रिएट कर पाएंगे और ना ही हम डिस्ट्रॉय करेंगे। तो जितना मास रिएक्टेंट का अगर हम लगाएं उतना ही प्रोडक्ट रिलीज होगा। इट स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combines to form water. So here 4 gram of hydrogen is there and 32 gram of oxygen. They both combine to give 36 gram of water. अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 36 आएगा, इन दोनों को प्लस करें तो 36 आएगा, मतलब जितना मास रिएक्टेंट्स का आएगा। अच्छा देखो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ये रिएक्टेंट्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, और जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं ये दिस इज प्रोडक्ट, ये कंबाइन होके प्रोडक्ट बना रहे हैं। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा इक्वल होएगा मास ऑफ प्रोडक्ट में।
ठीक है। अगर ये मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन किसके अकॉर्डेंस में होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। इसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कोई रिएक्शन गिवन होती है हमें और उसमें पूछते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डेंस में है या नहीं। तो उस क्वेश्चंस में आपको सिंपली क्या करना है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स अलग से निकाल लेना है, मास ऑफ प्रोडक्ट्स अलग से निकाल लेना है, दोनों का मास इक्वल आएगा, इक्वल शो करके आपको कहना है हियर द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, hence this chemical reaction is in accordance with the law of conservation of mass. Second law is law of constant या definite proportions. So in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass. किसी भी chemical substance के अंदर like अगर हमने मान लिया water है, सो वाटर के अंदर जो एलिमेंट्स है, वाटर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमेशा ये क्या है, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में अगर हम इनको डालें तो ही ये प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 36 ग्राम ऑफ वाटर। अगर हम इसकी कटिंग करके रेशो निकालें तो 1:8 में अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डालेंगे तभी हमें वाटर मिलेगा। उसी तरह जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। सो हियर अगर हम रेशो निकाल ले, 8 ग्राम ऑफ कार्बन इज देयर, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज देयर एंड 44 ग्राम इज कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। अगर हम इनकी रेशो निकाल ले 8 1 से 8 और कट करें इसे 8 4 से 32, तो अगर हम 1:4 में डालेंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये रेशो इज फिक्स्ड। तो ये दो केमिकल कॉम्बस एक दो लॉस थे। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो आज के टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।